इसके अलावा जैसे खाने के साथ होता है, लोग लेट जाते हैं आजकल, वो मोटा मोटे हो रहे जा रहे हैं, तो क्या मतलब ये तो आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए मुझे लग रहा है। हाँ नहीं, जैसे इसके पीछे भी एक एक जो समाज में जैसे एक मिथ फैला हुआ है, भ्रम जी सा। तो करना क्या चाहिए, जैसे बहुत सोशल मीडिया पर अलग अलग बता रहे हैं जी सब। जी जी हाँ, पर जैसे भोजन की पद्धति के साथ में है सैन का। आपकी भोजन की, जैसे शाम का समय भोजन का है, जी तो शाम के समय भोजन आप करते हैं तो लेटना अच्छी बात नहीं है। जी। सूर्यास्त होने के बाद भोजन को पचने में टाइम लगता है, क्योंकि भोजन को पचाने में सूर्य सहयोग करता है। हम्म। शाम के समय जब सूर्य नहीं होता है तो भोजन पचने में हमारे यहाँ टाइम लगता है। हम्म। एक तो ये रीज़न है हमारे यहाँ। दूसरा रीज़न है, पहले प्राचीन काल में हमारे यहाँ लाइट वगैरह प्रकाश के अभाव में वो भी एक रीज़न था। जैसे समय से पहले जी भोजन, जी जल्दी भोजन करते थे रात से पहले लोग, और 7-8 बजे लोग सो जाते थे समझिए। तो नींद पूरी हो जाती थी उनके, भोजन पानी सब बॉडी अच्छी हो जाती थी उनके, रिलैक्स। और सुबह 4 बजे उठ के खेतों में जाके पेट साफ हो जाता था बढ़िया से, तकलीफ नहीं थी। अब ये स्थिति नहीं है। अब ये स्थिति नहीं है, पेट साफ होता नहीं है। जैसे 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है भारत में, तो पेट साफ करने की परंपरा बिगड़ गई है ना जैसे। तो उसका कारण है भोजन, भोजन बिगड़ गया है, जैसे भोजन अच्छा नहीं भोजन रह बिगड़ गया है। गया। हाँ, तो भोजन अच्छा नहीं रह गया है, तो उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए आपने 5-7 पीस भिंडी के ले लिए, 2-3 पीस गोभी आलू के ले लिए, और आपने इधर कुछ हरी सब्जी ले ली, इधर दाल रखी हुई है, इधर आप अचार पापड़ सब रखा हुआ है ना। तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन तैयार हो जाते थाली में, और सब हम खाते हैं फिर साथ में। तो इसकी वजह से बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होता है। अंदर जाने के बाद में उनको अपना घर बनाने को टाइम लगता है हर चीज़ को। पहले तो वो आपस में मिलते हैं तो लड़ते हैं, तो लड़ाई में जैसे थोड़ी देर तो लड़ाई होती है, लड़ाई लड़ने वाले भी तो थक ही जाते हैं ना आखिर में, हम लोग भी। ऐसे दंगल हो जाए आपस में, लड़के लड़कों में घूसा मार हो जाए, तो घूसा मार कितनी देर होगी? और उतनी देर में तो जो नुकसान होना होना ही है। किसी का पल्ला पड़ गया तो खोपड़ा भी फोड़ देते हैं, जान से भी मार देते हैं। तो यही स्थिति हमारे पेट में होती है भोजन को जाने के बाद। एक दूसरे के विपरीत जब अंदर चले जाते हैं तो दुश्मन जब चले जाते हैं तो जगह छोटी है, वहाँ लड़ाई होती है। तो वो फाइट करते हैं तो वो हानि पहुंचाते किसको हैं? जैसे ईंट मैंने मारी, आप तो बच गए, तो सामने वाले के शीशा में लगी जाके, तो नुकसान उसका हो गया। एक कोई जा रहा था मोटरसाइकिल से, उसको खोपड़े पे लगी, वो फूट गया, दुश्मन बच गया। तो आपस में वो लड़ते हैं और आंतड़ों का, फेफड़ों का, लीवर का, इनका नुकसान करते हैं। इसीलिए मैं फिर कहूँगा, भोजन हमेशा अनुकूल ही खाना चाहिए। आज दूध रोटी का खाने का मन है तो दूध रोटी और गुड़ खाएं, आनंद आ जाएगा, बॉडी चकाचक हो जाएगी। अगर आपको आज कढ़ी खाने का मन है, चावल खाने का मन है, तो कढ़ी चावल खाएं, उसमें और ना जोतें दूसरी चीज़ों को। आप पेट भर के खाएं, आनंद आ जाएगा शरीर को, देवता खुश हो जाएंगे अंदर के। अगर आपको आज मिठाइयाँ खानी है तो आप मिठाइयाँ खाओ, सब चीज़ों को छोड़ दो, आनंद आ जाएगा। और आज आपको चाट खानी है तो केवल चाट का आनंद लीजिए, दूसरी बाकी बकवास छोड़ दीजिए, तो आनंद आ जाएगा। आज आपको गरिष्ठ भोजन खाना है, घी में डूब डूब के पक रहा हो, डूब डूब के घी में, जैसे मालपुआ खाने, तो आज मालपुआ खाइए, बाकी आइटम छोड़ दीजिए, आप बॉडी आनंद आ जाएगा। बड़ी से बड़ी चीज़ को बॉडी पचा सकती है और लाभ ले सकती है उसका, उसके बल का शरीर को भी लाभ प्राप्त हो सकता है। मालपुआ बहुत तेल में सिकता है, कच्चा फैन होता है, आटा घोल के सीधा तेल में छोड़ देते हैं और वो पक करके तैयार होता है, तो कितना तेल खर्च होता है। अग्नि पी जाता है, तेल पी जाता है, तब जा करके वो उसका जो है मॉइस्चर पानी छूटता है, बिना पानी का बाहर आता है। इतनी ताकत होती है उसमें कि उसे खा के आदमी दुनिया भर की पहलवानी कर सकता है। मालपुआ अगर चोट वाली जगह पे बांध दो, रात रात में दर्द गायब हो जाएगा, सूजन गायब हो जाएगी, इतनी एनर्जी मालपुआ में होती है। इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे पुराने ज़माने में, आज भी नए ज़माने में आयुर्वेद मॉडर्न में भी, और पुराने ज़माने में चोट लगने पर गुड़ और आटे का पुआ बना के या पराठा बना के चोट पे बांधते आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद जो मॉडर्न होने के बाद भी वो पुल्टी और मालिश और पुल्टिस को नहीं छोड़ सकता है। आयुर्वेद में आज भी उसी जगह और आयुर्वेद वही काम कर रहा है। पर यह है कि आज एक मॉडर्न हो गया है, वो पराठा पैकिंग में आता है, उसको पैक करके भेजते डॉक्टर, मेडिकल पे मिलता है वो अभी, तो आप लाइए उसको और लगा करके आइए और उसको सेक लो, लगा लो, ऐसा चल रहा है। और पहले अम्मा बनाती थी, वो थोड़ा ओरिजिनल होता था, तो वो भी था। तो कुल मिलाकर के खाने का अपने जीवन पे बहुत विशेष असर पड़ता है। तो मैं सभी को, दुनिया में जितने लोग सुनेंगे आपके पॉडकास्ट को, मैं उनको सबको कहूँगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप शाकाहार भोजन कीजिए, और भोजन के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा, आइसक्रीम, ये प्लीज़ मत लीजिए, नहीं तो आपको मरने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, बहुत